I have an idea. That's why I have an idea. मेरे पास एक आइडिया है. I है इसलिए हम N लगा रहे हैं. Hello learners, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज Learn English में हम लेकर आए हैं रामलीला, गोलियों की रासलीला रामलीला. हाँ, if I'm right, यही नाम है मूवी का. हाँ, तो हम इस मूवी से एक क्लिप ले रहे हैं. उस क्लिप को हम सुनेंगे कैप्शंस के साथ में और उसके बाद में हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे. आपको भी साथ में ट्रांसलेशन करते हुए चलना है. यही वो मेथड है जिससे आप एंटरटेनमेंट के साथ में पढ़ भी सकते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ में अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं. आपको सिर्फ ट्रांसलेशन करनी है, उसके बाद जो ट्रांसलेशन मैं कर रही हूँ उन्हीं सेंटेंसेस की उससे मैच करना है और चेक करना है कहाँ पे गलती है और कहाँ पे नहीं है. धीरे धीरे रोज़ जब आप आएंगे, रोज़ ये वीडियोस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी धीरे धीरे एकदम ग्रेजुअली वो इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होने लगेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा. क्योंकि देखिए एज हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है और इसी वजह से जब हम इंग्लिश भी बोलते हैं तो हम कहीं ना कहीं हिंदी में सोच रहे होते हैं और फिर उसे साइमल्टेनियसली ट्रांसलेट कर रहे होते हैं. और वही स्पीड बढ़ेगी अगर आप रोज़ हिंदी के नेचुरल डायलॉग्स, क्योंकि जो भी हम टीवी सीरीज़ या मूवीज़ वगैरह लेते हैं उनमें क्या होते हैं, रियल लाइफ के सिनेरियोज होते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड ही, उनसे इंस्पायर्ड ही डायलॉग्स होते हैं. तो उन्हीं को अगर हम बोल के प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं का ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर आपकी रियल लाइफ की कॉन्वर्सेशन की भी प्रैक्टिस होते हुए चलेगी. तो इसीलिए आपको साथ में ट्रांसलेशन करनी है. तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं. तो अब देखिए एक बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा सीन है और यहाँ पे ये बोल रही है हे तू यहाँ, हे तू, तो हम कहेंगे हे यू, तू यहाँ तक आ गया. तो हम कहेंगे यू हैव कम दिस फार, यू हैव कम दिस फार, तू यहाँ तक आ गया. तो ये बोल रहा है अगर तू बोले तो या हम कह सकते हैं यू केम ऑल द वे हियर, ऑल द वे हियर, तू यहाँ तक आ गया. तो ये बोल रहा है तू बोले तो वहाँ तक आ जाता हूँ. से द वर्ड एंड I'll come all the way there. या हम कह सकते हैं say the word and I'll come there too. तो ये बोल रही है तू पागल हो गया है, कोई देख लेगा तो आफत आ जाएगी. तो हम कहेंगे you have, अब आपको ये वाली लाइन तो बहुत बार हम कर चुके, याद ही हो गई होगी, gone mad, you have gone mad या you have gone crazy. देखिए ये भी तो फ़ायदा है, अगर आप कोई लाइन को बार बार सुनेंगे भी, उसका ट्रांसलेशन सुनेंगे, क्योंकि कई सारी लाइन्स रेपिटेटिव होती है सीन्स में, तो वो भी आपको याद हो जाती है, आपके दिमाग से बार बार वो निकलती है, लाइक सबकॉन्शियस माइंड से, तो आपको कहीं ना कहीं वो याद हो जाती है. तो आप जब नेक्स्ट टाइम बोलने जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो लाइन का ट्रांसलेशन आता होगा. तो ये बोल रहा है तो कोई देख लेगा तो आफत आ जाएगी. इफ़ anyone sees us, it will be trouble. या हम कह सकते हैं there will be trouble, आफत आ जाएगी. तो बोल रहा है आफत तो आ गई, तो हम कहेंगे the trouble is already here. आफत तो आ गई, the trouble is already here. अपनी सास वापस लेने आया हूँ, अटक के रह गई है तेरे पास. लेके जाना, वैसे भी हम बेगानों का कुछ नहीं रखते. बेगाना? तू भूल गई रंग कैसे लगाया था? कैसे भूल सकती हूँ? तो अब ये कह रहा है अपनी सांस लेने आया हूँ. I am here to take my breath back. अब हम कह सकते हैं you took it away. भाई तुमने मेरी सांसें रोक ली, सांसें थाम दी, तेरे पास अटक के रह गई को, तो हम ऐसे कह सकते हैं you took it away. या हम कह सकते हैं it got
stuck with you. It got stuck with you. तुम्हारे पास ही अटक कर रह गई है. तो ये बोल रही है लेके जाना, वैसे भी हम बेगानों का कुछ नहीं रखते हैं. तो take it and leave, लेके जाना, take it and leave. We don't keep anything that does not belong to us. या हम कह सकते हैं that belong to strangers. हम बेगानों का कुछ नहीं रखते हैं. तो ये बोल रहे हैं बेगाना, स्ट्रेंजर. इनकी कॉन्वर्सेशन कितनी अच्छी सी लगती है ना, क्योंकि ये दोनों मतलब एक ही बार मिले हैं, प्रॉपर कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुई है. फर्स्ट टाइम इनकी प्रॉपर ही कॉन्वर्सेशन हो रही है. और ये दोनों कितना ऐसे जैसे कि भाई कितने टाइम से जानते हो, इतने क्विक एंड विटी इनके रिप्लाइज़ हैं. तो ऐसे काफ़ी एक अच्छा सा वाइब है इस सीन का. तो ये बोल रही है कि तू भूल गई रंग कैसे लगाया था. Have you forgotten how we smeared, रंग लगाने को क्या कहेंगे, smeared the color. How we, बोल रही कैसे भूल सकती हूँ, तो कहेंगे how can I forget. How can I forget, मैं कैसे भूल सकती हूँ. ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे. अरे सुन, तेरे को सीक्रेट बताने आया था. सीक्रेट क्या? सीक्रेट. हाय सीक्रेट बताने. हाँ सुन, सीधी बात कर. तू मेरे से प्यार मत कर लेना. रज्जाड़ी हूँ मैं, दुश्मन. तो अब देखिए कह रहा है अरे सुन, हे लिसन, तेरे को एक सीक्रेट बताने आया था. लिसन, आई केम टू टेल यू अ सीक्रेट. आई केम टू टेल यू अ सीक्रेट. ठीक है, फिर ये कह रही है सीक्रेट क्या, व्हाट सीक्रेट, सीक्रेट क्या, व्हाट सीक्रेट. तो ये बोल रहा है, अब ये आया फिर बोल रही है हाय सीक्रेट बताना. टेल मी द सीक्रेट. तो ये बोल रहा है कि हाँ सुन, या लिसन. सीधी बात करूँ छू. I'll come straight to the point. मैं एकदम सीधी बात पे आता हूँ. I'll come straight to the point. Don't fall in love with me. मुझसे प्यार मत करना. I am a रज्जाड़ी, the enemy. मैं दुश्मन हूँ, रज्जाड़ी हूँ, तो मुझसे प्यार मत कर लेना. तभी तो आंखें लड़ रही थी बार तुझसे. वाह, जितनी तू सेक्सी है उतनी डेंजर है. जितना तू डेंजर है ना, उतना ही होशियार है. तो ये कह रही है दुश्मन, एनिमी. That's why our eyes were colliding again and again. बार again and again लड़ रही थी. colliding, our eyes हमारी आंखें. तो ये कह रही तुझसे आंखें लड़ रही थी, हम our eyes भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर
ऐसे कि भाई वाह, इसका रिएक्शन क्या गजब का है। तो कह रहे जितनी बात जितनी तो सेक्सी है उतनी डेंजर भी है। यू आर एज डेंजरस एज यू आर सेक्सी। तो फिर ये बोल रहा है जितना तू डेंजर है ना उतना ही होशियार है। तो हम सेम कहेंगे, यू आर एज स्मार्ट एज यू आर डेंजरस, एज यू आर डेंजरस। इसलिए तो मेरे पास आइडिया है, सरनेम बदल देते हैं, फिर नाम है रचाड़ी ना तो सनेड़ा, सिंपल, नो प्रॉब्लम। गुलाब को पुलाव बुलाते तो खा लेते क्या? फिर ये बोल रहा है इसीलिए तो मेरे पास एक आइडिया है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। दैट्स वाई आई हैव एन आइडिया, दैट्स वाई आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है, आई है इसलिए हम एन लगा रहे हैं, सरनेम बदल देते हैं। लेट्स चेंज द सरनेम, देन there is no Rajadi and no Saneda. तो फिर ये बोल रही है कि गुलाब को पुलाव बुलाते तो खा लेते क्या? If I call pulav to Rose, would you eat it? Would you eat it? क्या तुम खा लेते अगर मैं पुलाव बुला लेती रोज को तो? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक शेयर करना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप रोज़ आ सके, रोज़ आपको वीडियोज़ मिले और आप इन वीडियोज़ को देख के प्रैक्टिस कर सकें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।